हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर हो रही है लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। जैसे कि आपको पता ही है कि मुझे लंच और ब्रेकफास्ट खुद ही प्रिपेयर करना होता है। और अभी जो है बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो बच्चे तो नहीं जाते, लेकिन हस्बैंड जो है वो ऑफिस जाते हैं, तो इसलिए मुझे उनके लिए लंच बनाना होता है। आज मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक कमेंट्स का जो है आंसर यहाँ पर करना चाहूँगी, जो कि आप सभी व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा है, जो बार बार पूछा जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि मैं उसका आंसर करना भूल ही जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज स्टार्टिंग में ही मैं अपने व्यूवर्स के लिए आंसर कर देती हूँ, ताकि लास्ट तक मैं उसको भूलूँ ना। आप सब यही मैसेज करते हो कि दीदी क्या आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है? तो जी हाँ डियर, मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है। और आप सबके आशीर्वाद से और भगवान जी की कृपा से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में ये चीज़ें भी बिल्कुल नहीं थी कि मेरा चैनल भी कभी मोनेटाइज होगा या मेरा चैनल चलेगा। मैंने तो बस स्टार्ट कर दिया था अपना चैनल, इसलिए कि मैं अपनी स्टडी करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कितने दिन तक तो मैंने इस पर वीडियोज़ ही नहीं बनाए थे, फिर बीच में जो है मेरा मन किया कि चलो मैं बना लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है मेरी जर्नी रही है कुछ, और वो भी मुझे जो है मोटिवेशन मिला था मेरी सिस्टर से। वो कहती थी कि आप अपना चैनल बनाइए जब आप स्टडी करते हो, तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया था, नहीं तो मेरा भी मन नहीं था कि मैं चैनल बनाऊँ। और मैंने सोचा भी नहीं था। आज हमारी फैमिली जो है यूट्यूब फैमिली 13,000 की हो चुकी है, और जो कि मुझे इस बात पर बिलीव भी नहीं होता है कि मैंने अपनी जो है इतना बड़ा परिवार बना लिया है, आप लोगों का परिवार, जिसके साथ मैं रोज़ बातें करती हूँ, अपने मन की और अपने दिल की बात कह पाती हूँ। और आप लोग भी मुझे जो है अपना मानते हो और मुझसे जो है सजेशन भी मांगते हो, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कहाँ मैं एक हाउसवाइफ जो घर के कमरे के अंदर रहती थी, जब से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है तब से मेरे जीवन में बहुत कुछ बदल गया है। तो इसीलिए तो मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि फील्ड चाहे वो कोई सा भी हो, आपकी स्टडी का हो या आपकी यूट्यूब का हो या आपका कोई भी अदर बिजनेस हो, कोई अदर वर्क हो, आपका खुद का कोई भी हो, सक्सेस पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। और वैसे भी जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर लेते, आप कुछ बन नहीं जाते, तब तक लोग आपको कुछ भी नहीं समझते हैं। लोगों का जो बिहेव होता है ना, वही बिल्कुल अलग होता है। आपने जो मूवी देखी होगी 12th फेल, उसमें जो आईपीएस मनोज कुमार शर्मा जी होते हैं, तो वो जब 12th में फ़ेल हो जाते हैं तो जिस जिस इंस्टीट्यूट में वे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको जो है उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी नहीं मिलता है। लेकिन जब बाद में वो आईपीएस बनकर निकलते हैं, तो वे इंस्टीट्यूट वाले उनको जो है रिश्वत देकर उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोलते हैं। तो इतना फ़र्क होता है सफल और असफल इंसान में। जब हम असफल होते हैं तब हमारी कोई औकात नहीं होती, लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं तब लोग फ़ोटो खिंचवाने की भी कीमत देने आ जाते हैं। अगर हम गिर जाएं तो कोई हमें उठाने नहीं आता, बल्कि हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। इसलिए अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि गिरने के बाद भी हमारे अंदर उठने की ताकत बनी रहे, क्योंकि लोग औकात देखकर बात करते हैं। तो इसलिए लोगों को अपनी औकात बना कर दिखाओ। अगर हम लाइफ में अपने आप में अपने लिए कुछ कर लेते हैं तो लोगों का बिहेवियर ही चेंज हो जाता है, चाहे वो घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो या रिश्तेदार हो। हर इंसान औकात देखकर ही बात करता है। तो इसलिए अपनी औकात बनाने की ठान लो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और अभी जो है मैं यहाँ पर कर रही हूँ पॉलिटी। जैसे को आप लोगों को पता ही है कि मेरी पॉलिटी की जो है बहुत ही अच्छी से क्लासेस हो रही हैं। मैं पॉलिटी से जो है नोट्स अपने तैयार कर रही हूँ। और आप लोग पूछते हो कि मैं कहाँ से कर रही हूँ, तो मैं पॉलिटी की यूट्यूब चैनल से ही क्लास कर रही हूँ। मधुकर कोटवे सर जो है पढ़ाते हैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर, तो वहाँ से जो है मैं अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ और उनके लेक्चर भी सुनती हूँ, और लक्ष्मीकांत बुक से रीडिंग भी करती हूँ। तो इस तरीके से दोनों तीनों का कंबाइंड होकर मेरा चल रहा है, और मेरा बहुत अच्छे से पॉलिटी कवर हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छा जो है कोई पढ़ाता होगा यूट्यूब पर, वे काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अगर कोई अच्छा लगता हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। और अदर कोई दूसरी पॉलिटी की क्लास हो और आपको पता हो तो आप मुझे भी सजेशन देना, तो मैं भी देख सकती हूँ। और आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने जो है अपना 15 डे का टारगेट रखा था अपनी पढ़ाई के लिए, और जो कि मेरा कंप्लीट हो चुका है। और वो 15 डेज़ का टारगेट जो है मेरा इतना अच्छे से कंप्लीट हुआ, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुआ है। उस दिन में एक दिन भी मिस नहीं हुआ, और जो मेरे डेली के टारगेट हुआ करते थे कि आज मुझे ये सब पढ़ना है,
तो मैंने वे सब भी जो है बहुत ही अच्छे से पूरे किए हैं। और जब मैंने अपना टारगेट नहीं बनाया था तो तब जो है मेरे अंदर भी थोड़ा सा आलस आ जाता था कि चलो आज रहने दो, आज ये नहीं पढ़ते तो ये पढ़ लेते हैं। लेकिन जब मैंने 15 डेज टारगेट बनाया तो हर चीज़ जो है एकदम अपने समय पर हो रही थी, एकदम समय के अनुसार हो रही थी कि मुझे ये करना है तो बस करना है। तो ये होता है अपने आप से चैलेंज लेना। तो आप लोग भी जो है अगर अपने आप से चैलेंज लेकर स्टडी करना चाहते हो तो एक बार लेकर देखिएगा ज़रूर, आपको जो है उसमें कामयाबी मिलती है या नहीं, फिर आप लोग कमेंट्स करके बताना। और अभी मैं जल्दी ही दूसरा चैलेंज अपने आप से लूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स आते हैं कि दीदी लाइव क्लास करिए, तो देखते हैं लाइव क्लास कर पाती हूँ। लाइव क्लास करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी दिक्कत यही है कि मेरे पास जो है वाईफाई नहीं है और मुझे फ़ोन से ही करनी होती है। तो फ़ोन का सारा जब डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है और मुझे क्लासें वगैरह देखने के लिए भी रखना होता है, तो इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं कर पाती। अदरवाइज़ कोई दूसरा रीज़न नहीं है कि मैं लाइव क्लास ना करूं। और फ्रेंड्स, आज एक घटना होते होते जो है मेरे साथ बच गई। जैसे मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट किया और मैं किचन में आई, क्योंकि बच्चे भी हैं आपको पता ही है, तो बच्चे भी खाने के लिए बोल रहे थे और फिर मैंने भी खाना नहीं खाया था, तो मैंने सोचा चलो खाना खा लेते हैं। तो जैसे ही मैं किचन में आई और गैस के ऊपर जो ड्रॉर बना हुआ है ये वाला जिसमें सामान रखते हैं किचन का, तो ये क्या हुआ, ये ना ऊपर से नीचे गिर गया और बस मैं बाल बाल बची हूँ। मेरा ये है कि सर फूटने से बच गया, पता नहीं क्या हो जाता, कुछ नहीं कह सकते। बस मैंने इसको हल्का सा हाथ लगाया था ऊपर और तभी जो है गिर गया। पर चलो महादेव की कृपा है कि मैं ठीक ठाक हूँ और सब कुछ अच्छा ही हुआ। और फिर जो है मैं आ गई थी पढ़ने के लिए दोबारा से अपना सेकंड स्टडी स्लॉट, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बिपिन चंद्रा, जैसे कि आपको पता ही है। और जब वो घटना हुई किचन वाली, तो उसके बाद तो मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट हुआ ना, बहुत सारा, मुझे 1 से 1.5 घंटा उसी में लग गया, क्योंकि जो उस ड्रॉर के अंदर डब्बे वगैरह रखे थे किचन के वो सब नीचे गिर गए और कितना ही सारा सामान जो है उलट पुलट आपस में मिक्स हो गया। वो सब उठाना समेटना, आपको तो पता ही है कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। वो सब मैंने समेटा। और ये अच्छी बात है कि घी नहीं ज़्यादा बिक रहा, थोड़ा सा ही घी था वो बिक रहा है। और डब्बा था 1-2 किलो वाला, वो भरा हुआ था, तो भरा का भरा ही था। तो ये सब चीज़ें जो है नुकसान होने से बच गई। पर यह है कि हाँ, काम मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मेरे 1.5 घंटा जो है कम से कम ख़राब हो गया, जिसमें मैं बहुत कुछ अपना जो है स्टडी का वर्क कर लेती, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो होता है ना, कुछ चीज़ें मतलब कि हमें पता ही नहीं होती है कि कब क्या होने वाला है, बस अचानक से हो जाती है। मैं तो किचन में खाना लेने के लिए गई थी, मुझे क्या पता था कि अब ऐसा हो जाएगा। बस जैसे ही मैंने उसको खोला, हाथ लगाया और वो नीचे गिर गया। और मेरा बेटा तो इतना ज़्यादा रोया ना, बहुत ज़्यादा, उसे लगा कि मम्मा को ना बहुत सारी चोटें लग गई है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, थोड़ी सी चोट जो है मुझे लगी थी और कुछ नहीं। उसके बाद शाम को जो है हमारे यहाँ पर घटा हो गई थी और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था, प्यारा सा, ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी। और जबकि आपको पता ही है कि इस टाइम जो है गर्मी का क्या हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है गर्मी का, लेकिन मौसम इतना अच्छा था तो फिर जो है मेरा भी मन किया कि चलो आज थोड़ा सा बाहर घूम लेते हैं। रोज़ाना तो बाहर निकलना ही नहीं होता, इतनी बुरी आफत होती है गर्मी में। फिर जब आज इतना अच्छा मौसम हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा बाहर घूम लिया जाए, तो फिर जो है मैं यहाँ पर आ गई थी, बच्चे भी बाहर आ गए थे और तभी जो है हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, क्योंकि वो भी आ जाते हैं 6 बजे तक आ जाते हैं। और बस यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे थे, तो तब तक हम लोग भी जो है बाहर ही बैठे थे। और यहाँ पर ये बेटी, नंद की बेटी आई हुई है, वो बैठी थी, मैं, और ये देखे मेरा बेटा अपनी साइकिल की चैन ठीक कर रहा है और भाग कर आ रहा है कि आप मेरी साइकिल की चैन ठीक करोगे इसी तरीके से। तो बस यहाँ पर हम कुछ देर बैठे, फिर अंदर आ गए थे और अभी जो है हो गया था पूजा का टाइम, तो यहाँ पर संध्या आरती भी हो गई थी। और उसके बाद जो है आज मैंने घर पर बनाई थी आइसक्रीम, ब्रेड डालकर जो बनाते हैं वही मैंने बनाई थी। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे कि जब पापा आ जाएंगे तभी खाएंगे। तो बस यहाँ पर जम चुकी है और कुछ इस तरीके से जो है जमी थी। यहाँ पर जो है हस्बैंड सर्व कर रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाइएगा। आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।